गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको बता रही हूँ टॉपिक सेल्स कोटा। सेल्स कोटा एंड टेरिटरीज में सेल्स कोटा के बारे में आपको बता रही हूँ। ये आपकी यूनिट 4 है। सेल्स कोटा होता क्या है, मीनिंग क्लियर करते हैं। सेल्स कोटा इज़ अ क्वांटिटेटिव सेल्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि जितने भी सेल्स ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्वांटिटेटिव टर्म में या आप सेट करना सेल्स कोटा कहलाता है। और जब हम ये सेट कर देते हैं देन इसको सेल्समैन और सेल्स टेरिटरीज को असाइन करने का काम कर देते हैं। कोटाज जो हैं वो ऑलवेज हैज़ टाइम डायमेंशन, यानी कि इसमें ना टाइम सेट कर दिया जाता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कोटा जो हैं वो आपके बनाए गए हैं। इसके अलावा ये क्वांटिटेटिव टर्म में होते हैं और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनको लिया गया है। उसमें उसी स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में ही इसको अचीव करने का काम करना चाहिए। कोटाज कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स, कि जो कोटाज होंगे वो सेल्स वॉल्यूम को यूनिट में, और एक्सपेंसेस कोटाज भी होते हैं, इसमें ग्रॉस मार्जिन कोटा भी होते हैं, और कोटा ऑफ द सेलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भी इसमें सेटअप करने का काम किया जाता है। इसके अलावा जो भी कोटा होते हैं वो हर टेरिटरी और हर प्रोडक्ट और हर सेल्स पर्सनल्स के अलग अलग डिसाइड कर दिए जाते हैं, जिससे कि हमें एफिशिएंट टेरिटरीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे एफिशिएंट प्रोडक्ट्स के बारे में भी मिलती है, और पर्सनल्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती हैं। ये जो कि सेल्स कोटाज हम सेट करते हैं, इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी सेटअप करने का काम किया जाता है कि ईच टेरिटरी का सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, उतने ही सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हर टेरिटरी को करने होते हैं। यानी इसमें एक स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं, जिसका कि एक्चुअल में कंपेयर लगाते हुए हम पता लगाते हैं कि हम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Now next is the definition of the sales quota according to Philip Kotler। आपको definition लिखनी है कि ये sales quota is a set goals, sales goals set for a product, geographical area and sales representative। यानी कि जो कि सेल्स कोटा है उसमें सेल्स गोल को सेटअप करने का काम किया जाता है, जो कि प्रोडक्ट के लिए, ज्योग्राफिकल एरिया के लिए और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी सेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को कि ये सेल्स कोटा इज ए सेल्स परफॉर्मेंस गोल। इट इज़ असाइन टू ए मार्केटिंग यूनिट, ए सेल्स पर्सनल, ए ब्रांच या फिर ए मिडलमैन, यानी कि किसी को भी हम इसमें इसको सेल्स कोटा को असाइन करने का काम कर देते हैं। जो ये कोटाज होते हैं ये टेरिटरी के लिए, सेल्स पर्सनल के लिए, प्रोडक्ट के लिए या फिर अदर किसी भी कह सकते हैं ब्रांच के लिए सेट गोल्स जो हैं उनको सेटअप करने का काम इस सेल्स कोटा में किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपके आते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स कोटा। क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं सेल्स कोटा के। सेल्स कोटा आर सेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम पीरियड, कि एक टाइम पीरियड के लिए ये सेटअप किया जाता है। ये वेरियस टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम कोटा, सेल्स रुपी कोटा, सेलिंग एक्सपेंसेस कोटा, प्रॉफिट मार्जिन कोटा एट्सेट्रा। इसके अलावा जो भी सेल्स कोटा हैं वो स्टैंडर्ड्स को बताते हैं, और उसके बाद जो भी हमारे पास एक्चुअल रिज़ल्ट आता है उससे हम कंपेयर करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल्स कोटा है कैन बी सेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सेल्समैन एंड डिफरेंट सेल्स टेरिटरीज के लिए सेल्स कोटा जो है वो सेटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ ए मोटिवेशनल टूल्स फॉर द सेल्समैन और डीलर। ये मोटिवेशनल टूल होता है बिकॉज ऑफ इसमें हमने फिक्स्ड कर दिया है। इस अगर हमने जो फिक्स किए हैं स्टैंडर्ड वो अगर हमारे सेल्समैन या डीलर जो हैं वो अचीव कर लेते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं और उनको हम इंसेंटिव्स फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज कोटा सेटिंग रिक्वायर्ड स्टडी ऑफ द मार्केट कंडीशन, कि पहले हम कोटा को सेट करने के लिए जो मार्केट कंडीशन है उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, देन कोटा को सेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग सेल्स कोटा रिक्वायर्स सेल्स फोरकास्टिंग। नेक्स्ट इज सेल्स कोटा कैन बी फिक्स्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स,
कि जब हम इसे फिक्स करेंगे तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स से भी और नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए इसको फिक्स करने का काम किया जाता है। सेल्स कोटा इज़ ए मैनेजरियल टूल आल्सो। नेक्स्ट इज द सक्सेस ऑफ द सेल्स कोटा सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर सेटिंग सेल्स कोटा। कि सेल्स कोटा अगर सक्सेस है या नहीं है ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है। नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेल्स कोटा। सेल्स कोटा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ सेल्स फोर्स। ये कहते हैं कि जो कि आपके सेल्स कोटा है उसमें हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया जाता है जिससे कि हम सेल्स फोर्स हमारी जितनी भी है यानी जितने हमारे सेल्स पर्सन हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम आसानी से कर पाते हैं। हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, उन स्टैंडर्ड से एक्चुअल का कंपेयर करते हुए हम इंडिविजुअल सेल्समैन को के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का काम कर देते हैं। और इवेलुएट करने के काम से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारे पास एफिशिएंट सेल्समैन कितने हैं एंड इनएफिशिएंट सेल्समैन कितने हैं। सेकंड इज़ टू कंट्रोल सेलिंग एक्सपेंसेस, कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने में भी सेल्स कोटा जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो रखे हुए हैं। इसमें सेल्स कोटा जो में हम एक टाइप है एक्सपेंसेस कोटा, उसमें हम एक्सपेंसेस को डिसाइड करने का काम कर लेते हैं इन टर्म ऑफ द अमाउंट या परसेंटेज ऑफ द सेल्स के बेस पर हम एक्सपेंसेस जो हैं उसको सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए हैं, इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेलिंग एक्सपेंसेस को करने का काम किया जाता है। इन स्टैंडर्ड से एक्चुअल जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि एफिशिएंटली वर्क किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं सेलिंग एफिशिएंसी को और कंट्रोल कर सकते हैं जो वेस्टफुल सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको। नेक्स्ट इज टू मोटिवेट सेल्स फोर्स, कि जो कि हमारी सेल्स फोर्स है उसको भी मोटिवेट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कोटाज जो है वो हमें टारगेट दे देते हैं हर सेल्स पर्सन का कि उन्हें कितना काम करना है। इसके बाद अगर वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्लान जितने भी होते हैं आर लिंक्ड विद दीज कोटाज, बिकॉज ऑफ इन कोटाज के बेस पर ये देखा जाता है कि गुड परफॉर्मेंस जो है वो किसके द्वारा की जा रही है, और जो गुड परफॉर्म कर रहे होते हैं उन पर्सनल्स को हम क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये इंसेंटिव्स कंपनसेशन के रूप में होते हैं। ये कंपनसेशन जो है वो हर पर्सन को प्रोवाइड कराई जाती है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकती है। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्लान, कि जो कि हमारे इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्लान यहाँ पर लेकर चलेंगे कि जो कि हम उनको बोनस, कमीशन या फिर कोई भी किसी भी तरह का इंक्रीमेंट लगाते हैं उन्हें कंपनसेशन प्लान कहा जाता है। और हम ये क्या करते हैं कि अगर कोटाज जो हैं उसमें उसे अगर इफ़ेक्टिव कंपनसेशन प्लान में वो कैसे हेल्पफुल होगा कि अगर हमने कोटा को सेट कर लिया है उसमें स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए हैं और इन स्टैंडर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारे एफिशिएंट वर्कर्स कौन हैं। जो हमारे एफिशिएंट सेल्समैन होते हैं उनको बोनस प्रोवाइड कराकर या फिर कमीशन हाई रेट पर देकर या इंक्रीमेंट्स देकर उनको कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सकता है। इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन कैन बी लिंक्ड विद एफिशिएंसी ऑफ द सेल्स फोर्स, कि कितनी एफिशिएंसी से वो सेल्स फोर्स जो है वो हमारा वर्क कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो लिंक करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा to identify the market area where extra promotional efforts are required। सेल्स कोटा में हमने फिक्स कर दिया है हर मार्केट एरिया का कितना सेल्स जो है वो होनी है। इसके बाद हम जो कि सेल्स कोटा में हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं और एक्चुअल में उस मार्केट में कितनी सेल हो रही है उसको कंपेयर करने का काम किया जाता है। इफ़ एक्चुअल सेल्स आर लेस देन सेल्स कोटा देन स्पेशल सेल्स प्रमोशनल प्लान्स कैन बी मेड टू इंक्रीज सेल्स इन द मार्केट एरिया। सेल्स मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द टेरिटरीज where sales potential are high but actual sales are comparatively lower। नेक्स्ट इज़ द कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं
अदर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द सेल्स कोटा हेल्प्स टू अचीव हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिट्स. नेक्स्ट इज कि मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई द सेल्समैन who need ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट सेल्समैन का पता चल जाता है, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जा सके. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द सेल्स मैनेजर टू असाइन द सेलिंग एक्टिविटीज़ टू इंडिविजुअल सेल्समैन. नेक्स्ट इज इट इंश्योर सिस्टमेटिक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ द सेल्स कोटा. सेल्स कोटा के क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट इज सेल्समैन कोटा. सेल्समैन कोटा, सेल्स कोटा इज फिक्स्ड फॉर द ईच सेल्समैन, कि सेल्स कोटा में हर सेल्समैन की सेल्स जो है वो कितनी होनी चाहिए ये पहले से फिक्स कर दी जाती है. इसी को ही सेल्समैन कोटा कहा जाता है, कि हर सेल्समैन जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर कितनी सेल्स जो है उसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि उसे उतनी सेल करनी ही होगी. ये अगर वो सेल कर देता है, यानी इसको अगर वो अचीव कर लेता है, देन उसे वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं. दिस टाइप ऑफ कोटा इज़ वेरी कॉमन, कि ये हर इंस्टीट्यूट में इस टाइप का कोटा जो है वो 100% प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज ऑफ कि इससे हमें ये पता लग सकता है कि कौन हमारे लिए एफिशिएंट सेल्समैन है, और हम उसके अकॉर्डिंग उसका जो कंपनसेशन प्लान है उसको काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाने का काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द डीलर्स कोटा. डीलर्स कोटा, दिस टाइप ऑफ सेल्स कोटा इज फिक्स्ड फॉर द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए कोटा जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, फिक्स किया जाता है. इसमें ये फिक्स किया जाता है कि उन्हें कितनी सेल करनी है. अगर वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो उनको भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं. जब ये कोटा फिक्स किया जाता है तो इसमें लेवल ऑफ द कंपटीशन, लेवल ऑफ द डिमांड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टमर्स, सेल्स पोटेंशियल, इन सभी को कंसीडर करते हुए ही सेल्स टेरिटरी के सेल्स को आइडेंटिफाई करके उसको सेटअप करने का काम किया जाता है. नेक्स्ट इज द ब्रांच कोटा. ब्रांच कोटा कौन सा होता है? कि अगर बिजनेस यूनिट्स जो होती हैं उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हों, अगर ब्रांचेज हो तो इट मीन्स कि सेल्स कोटा जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज के लिए भी हमें सेटअप करने का काम करना होगा. और अगर हम डिफरेंट ब्रांचेज के लिए सेटअप करने का काम कर रहे हैं तो इस टाइप के कोटाज को ब्रांच कोटा कहा जाता है, कि हर ब्रांच का अपना एक सेल्स कोटा होगा. ये क्या करता है कि जो कि वेरियस ब्रांचेज हैं उनको मोटिवेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. और इन केस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी इसकी ब्रांचेज होती हैं, इसीलिए वहाँ पर ब्रांच कोटा जो है वो कॉमन प्रैक्टिस माना गया है, कि वहाँ पर इसको 100% प्रिपेयर करने का काम किया जाता है. नेक्स्ट इज द डिविजनल कोटा. डिविजनल कोटा यानी कि जो कि सेल्स टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो हमें डिविजनल कोटा जो है उसको भी फिक्स करने का काम करना पड़ता है. डिविजनल कोटा कैन बी ईच स्टेट, ईच डिस्ट्रिक्ट एंड cities depend upon the basis of the sales territorialization. बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है कि ब्रांच कोटा जो होता है वो डिविजनल हम ये कह सकते हैं एज कम्पेयर ऑफ द ब्रांच कोटा, कि हमने ब्रांच कोटा किया है. डिविजनल कोटा जो है वो ब्रॉडर होता है, बिकॉज ऑफ एक डिवीजन में बहुत सारी वेरियस ब्रांचेस जो हैं वो इंक्लूड होती है, इसीलिए हम डिविजनल कोटा को ब्रॉडर टर्म मानते हुए आगे बढ़ते हैं. आज के लिए इतना ही है बच्चे, इसको अच्छे से कर लेना, और कोई भी क्वेरी हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना.